हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक एरे लिया था और एरे के हर एक एलिमेंट का काउंट हमने चेक किया था। ये वन कितनी बार अपियर हो रहा है, टू कितनी बार अपियर हो रहा है, वो हमने चेक किया था। कैसे कि हमने एक फॉर ईच जस्ट लगाया था, उसमें चेक किया था कि ऑलरेडी अगर एक डिक्शनरी ले लिया था, उसमें हमने चेक किया था ऑलरेडी अगर वो ये आइटम अवेलेबल है तो उसके काउंट को काउंट प्लस वन कर दो, अगर नहीं है उसके काउंट को वन सेट कर दो। बस इतना ही लॉजिक था। आज का प्रोग्राम भी सिमिलरली ऐसा कुछ है। आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब मान लो कि हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा, जैसे सपोज प्रोग्रामिंग करके एक स्ट्रिंग मिला, तो उसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टर हमें ढूंढना है जिसका काउंट इक्वल टू वन है। ठीक है। तो एक बार मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ओके। ये हमारा क्लास हो गया फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो पब्लिक क्लास बना लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, इसी का ही नाम लेके आगे प्रोग्राम लिख देंगे। ये हमारा मेथड बन गया। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा। मान लो इसका नाम, इसका स्ट्रिंग कैसा है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ऐसा करके हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का नाम तो दे दो, स्ट्रिंग इनपुट करके एक ऐसा दे दो, स्ट्रिंग इनपुट इक्वल टू प्रोग्रामिंग, या तो स्ट्रिंग एस टी आर शॉर्ट फॉर्म ऐसा दे दो, एस टी आर इक्वल टू प्रोग्राम। इसके अंदर हमें चेक करना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, जैसे टी हो गया आपका, एक बार अपियर हो रहा है। आर भी एक बार अपियर हो रहा है, ओ आपका एक बार अपियर हो रहा है। जी, आर आपका दो बार अपियर हो रहा है, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। पी आपका एक बार अपियर हो रहा है। तो सबका काउंट हम चेक करेंगे, बट उसमें से हम सबसे पहला जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, मतलब सबसे पहला कैरेक्टर जिसका काउंट इक्वल टू वन है, वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काउंट कैरेक्टर कौन सा है जिसका काउंट वन है, पी है, देखो। करेक्ट। आर आपका दो है, लेकिन ओ आपका एक है। ओ का भी काउंट एक है, बट उससे पहले पी का काउंट एक आ रहा है। हमें फर्स्ट कैरेक्टर ढूंढना है जिसका काउंट वन है। करेक्ट। तो पी हमें, आउटपुट हमारा पी आना चाहिए। राइट। व्हाट शुड बी द आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू पी। पी हमारा एक है। और एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको ये वैसे नहीं समझेगा कि क्या हम फाइंड आउट करने को ट्राई कर रहे हैं। पी इक्वल टू वन है, करेक्ट। आर इक्वल टू टू है, और उसके बाद ओ इक्वल टू वन है, ऐसा करके है। ठीक है। तो हमें ढूंढना कौन सा है, वन। पी मतलब आउटपुट हमारा पी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पी ही पहला कैरेक्टर है जिसका काउंट वन है। वो नहीं है, वो सेकंड कैरेक्टर है। हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ढूंढना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ गया कि हमें करना क्या है। अभी हम चलते हैं हमारे लॉजिक की तरफ। सबसे पहले एक डिक्शनरी ले लेंगे। डिक्शनरी में हम हमारा यूनिक की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए यूज होता है, राइट। तो इसलिए डिक्शनरी हमने यूज किया। डिक्शनरी के टाइप हमें हमें बताना होता है की एंड वैल्यू का। की कौन सा डेटा टाइप का रहेगा, की हमारा प्रोग्रामिंग, देखो हर एक वर्ड को हम चेक करेंगे, हर एक वर्ड बोल रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा या कैरेक्टर रहेगा। ठीक है। हर एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो की हमारा कैरेक्टर रहेगा। और वैल्यू हमारा क्या रहेगा, वैल्यू हमारा काउंट रहेगा, हर एक कैरेक्टर का काउंट कितना है, जैसे पी इक्वल टू वन, आर इक्वल टू टू, तो ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू। की हो गया आपका कैरेक्टर, वैल्यू हो गया आपका इंटीजर। ठीक है। डिक्शनरी का नाम डिक्ट दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और न्यू डिक्शनरी, ये हो गया हमारा डिक्शनरी। अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप घुमा के, फॉर इस लूप के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, इसका हर एक कैरेक्टर को लूप थ्रू करेंगे और चेक करेंगे वो कितने बार अपियर हो रहे हैं। तो फॉर इच कैरेक्टर सी इन स्ट्रिंग, या तो ऐसा कर दो वेर आइटम इन स्ट्रिंग, ऐसा करके कर दो। हर एक कैरेक्टर को वो लूप थ्रू करेगा। पहला वाला सही था आई थिंक, क्या सी एच, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेर आइटम, कैरेक्टर सी एच, हर एक कैरेक्टर, ये जो स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर को लूप थ्रू करो। और हमें क्या चेक करना है, हम ये चेक करेंगे इफ डिक्ट डॉट कंटेंट्स सी एच।
मतलब ये डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी अगर ये सी एच अवेलेबल है, कौन सा ये कैरेक्टर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, हर एक कैरेक्टर चेक होगा, सबसे पहले पी आएगा वो चेक होगा, ये डिक्शनरी में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम इसका काउंट को काउंट प्लस वन कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑफ की ऑफ सी एच प्लस प्लस कर देंगे। मैं करता हूँ आपको दिखाऊंगा। ये इक्वल टू, ये प्लस प्लस होगा, डिक्शनरी ऑफ सी एच प्लस प्लस। ठीक है, इसका काउंट को काउंट प्लस वन हम सेट कर देंगे, ऑलरेडी अगर ये प्रेजेंट है तो इसका प्लस प्लस कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको वन सेट कर देंगे। उसके इसमें हम क्या सेट करेंगे, वन। डिक्शनरी ऑफ ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप क्या करो, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन, ये लिख सकते हो। तो ये थोड़ा इजी हो रहा है आपको समझने के लिए। क्या आपने चेक किया, हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग के जितने भी लेटर्स हैं कैरेक्टर से वन बाई वन आएंगे, वो चेक होगा, ऑलरेडी डिक्शनरी में है, सबसे पहली बार तो आपका नहीं होगा, तो उसका काउंट वन सेट हो जाएगा, अगर ऑलरेडी है तो उसका काउंट काउंट प्लस वन हो जाएगा। तो इतना ही है लॉजिक। अभी हम फाइनल फॉर इच लूप लगाएंगे और प्रिंट करेंगे, जिसका काउंट इक्वल टू वन है उसी को ही हमें प्रिंट करके दे दो, और जिसका काउंट इक्वल टू वन। ठीक है, वही फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब जिसका काउंट इक्वल टू वन है, जो पहला कैरेक्टर जिसका काउंट वन है। ठीक है, अभी हम फॉर इच लगा लेंगे, और कैरेक्टर सी एच सेम प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर सी एच इन एरे, हमारा जो स्ट्रिंग है, सॉरी नॉट एरे, स्ट्रिंग, हर एक, इसको प्रिंट करेंगे इफ, ये हम चेक करें, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन अगर है। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन अगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ सी एच डबल इक्वल्स टू वन आएगा, नॉट इक्वल्स टू, ये डबल इक्वल्स टू वन अगर है तो वही वाला कैरेक्टर को हमें प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन सी एच, हमें बस वही कैरेक्टर को प्रिंट करना है, उसको काउंट को नहीं देखना है, काउंट तो वन ही है हमें पता है, यहाँ पे चेक करें, अगर वो वन है डिक्शनरी ऑफ सी एच, तो डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन। नहीं, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू वन नहीं आएगा, हमें क्या चेक करना है, डिक्शनरी ऑफ सी एच, हाँ, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू अगर वन है तो हमें वो क्या प्रिंट करना है, सी एच को प्रिंट करना है, करेक्ट, ये सही को लॉजिक है। हम क्या चेक करें, हाँ, ये डिक्शनरी के अंदर जो हमारा कैरेक्टर आ रहा है उसका अगर काउंट वन है तो वो कैरेक्टर को ही हमें दे दो। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाते हैं, हमारे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम है फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, देन ऑब्जेक्ट डॉट करके हमारा मेथड का नाम कॉल करेंगे, दिस इज आवर मेथड। ठीक है, अब से अब रन करके हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, करेक्ट। तो देखते हैं, देखो आउटपुट पी आ गया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ट्विक करना है, मतलब मान लो कि पी को हटा दो, अभी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन है, ओ हो गया, करेक्ट, क्योंकि आर का तो काउंट टू है, करेक्ट, ओ का काउंट वन है, अभी हमें आउटपुट ओ आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, वो आया नहीं। यहाँ पे एक बार डिबगर लगाते हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो
यहाँ तक आई थिंक सब ठीक है। ये वाले पे डिबगर लगाते हैं कि हमारे डिक्शनरी में क्या क्या स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं। अभी हमारा जो डिक्शनरी है, दैट इज दिस, ये डिक्शनरी में क्या क्या स्टोर है वो देख लेते हैं। तो सबका काउंट देखो स्टोर हुआ है, जीरो, की है, आर है, वैल्यू हमारा टू है। ठीक है, तो सबसे पहले आर है, उसका वैल्यू टू है, दो बार अपीयर हो रहा है। उसके बाद ओ कितनी बार अपीयर होना चाहिए, वन, एक बार अपीयर होना चाहिए, तो ओ एक बार अपीयर हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या चेक करें, फॉर ईच कैरेक्टर, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिक्शनरी ऑफ ओ, कैरेक्टर ओ आएगा यहाँ पे आर आर, करेक्ट। ओ क्यों नहीं आया, सॉरी सॉरी, हाँ आर आना चाहिए, हमारा पहला कैरेक्टर आर है। तो आर का काउंट तो टू है, डिक्शनरी ऑफ सी एच इक्वल टू टू आएगा। देखते हैं एक बार, सीट इतना ही, टू आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है, वो जा नहीं रहे। रिटर्न हमें कहाँ पे करना था, ये इफ अगर सेटिस्फाई हो रहा है इसी का अंदर रिटर्न करना था, ये गड़बड़ हुआ है। जस्ट एक सिंपल मिस्टेक था, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट वो हमें यहाँ पे लिखना था। अब आई थिंक प्रोग्राम करेक्टली रन हो जाएगा। देखो ओ आ गया। ठीक है, तो बस सिंपल एक मिस्टेक किया था, रिटर्न को बाहर मैंने रख दिया था, ये प्रिंट करने के बाद ही हमें रिटर्न करना है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जस्ट सिंपल एक फॉर ईच लूप लो, ऑलरेडी चेक करो डिक्शनरी में वो कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो काउंट उसका प्लस प्लस कर दो, अगर नहीं है तो उसका काउंट को वन सेट कर दो। ठीक है, जस्ट इतना ही लॉजिक है। उसका चेक करो, जिसका काउंट वन है उसी को ही प्रिंट करके रिटर्न कर दो, क्योंकि हमें जस्ट पहला कैरेक्टर को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।